इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव और पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वहीं से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई। 1925 में काकोरी कांड के लिए किसे फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी को। कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल कूद से संबंधित है, खेल क्षेत्र से संबंधित ये पुरस्कार है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। तथागत किसका नाम था? बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का नाम था तथागत, मतलब इनको तथागत भी कहा जाता था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आइए अब हम भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण है। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप इसे याद रखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? नीला रंग का होता है। कथक नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? ओडिसी नृत्य ओडिशा का है। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस देश की सहायता से स्थापित किया गया था बोकारो स्टील प्लांट। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। पर्यावरण से संबंधित आइए कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राजाजी नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेधा पाटकर। निम्न में से कौन सा बांध या परियोजना नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते? तो खाद्य श्रृंखला में अंतिम सिरे पर जो होते हैं वो अपघटक होते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो हरे पादप जो होते हैं ये सबसे प्रारंभ में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ही होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और आइए राष्ट्र गौरव और पर्यावरण के दोनों के क्वेश्चन एक साथ मिक्स पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है?
कटक में स्थित है। सबसे बड़े आकार का पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़े आकार का पक्षी शुतुरमुर्ग है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। शिशुपाल वध किसकी रचना है? शिशुपाल वध जो है ये महर्षि ऋषि माघ की रचना है। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। भारत में कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग होता है। द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। विश्व में सबसे विस्तृत क्षेत्र मरुस्थल का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल का नाम पूछ रहा है सहारा मरुस्थल है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह नेपच्यून है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तरंगों को मापने में किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। और अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पर PDF फाइल का लिंक हम दे देंगे। आप उसको डाउनलोड करके आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। राष्ट्रगौरव पर्यावरण के एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोस आपको राष्ट्रगौरव और पर्यावरण से संबंधित मिल जाएगा, तो आप सभी वीडियोस को देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए और भी वीडियोस ला सकें। हमने पहले तो बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन लगातार आप लोगों के लिए राष्ट्रगौरव और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।